Piece is real! 1100 प्लस एपिसोड्स की एनिमे प्लस कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ फिक्शन एवर रिटन। वन पीस मैंने फाइनली पढ़ लिया है और देख लिया है। मैंने एनिमे भी खत्म कर लिया है, मांगा भी पूरी पढ़ ली है। वीडियो के एंड में मैंने कोशिश किया कि मैं एक ट्रिब्यूट दे सकूं वन पीस को। अगर पूरी वीडियो स्किप भी कर रहे हो तो एटलीस्ट वो पार्ट तो जरूर देखना जाके। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वन पीस नहीं देखा या सोच रहे हैं देखने का, दिस मे बी द परफेक्ट वीडियो एंड योर परफेक्ट चांस टू स्टार्ट वन पीस। मेरे दोस्त ने एक्चुअली में मेरे को फोर्स किया था बहुत ज्यादा कि वन पीस देख ले, क्योंकि मैंने नारुतो और ब्लीच दोनों खत्म कर दिया और मैं बहुत तारीफें कर रहा था उनकी। तो कहता भाई तू रुक जा, एक बारी बात मान और वन पीस देख ले। मैंने कहा भाई इंसेंटिव नहीं है, कोई 1000 प्लस एपिसोड्स है, मैं कितनी एनिमे खत्म कर सकता हूँ इतने टाइम में। तो उसका सिंपल सा आंसर ये था कि भाई देख, व्हाई वॉच 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमे इफ यू कैन गेट एवरीथिंग इन जस्ट वन। प्लस उसका कहना ये भी था कि इतने ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स को ये टच करती है, रेसिज्म, करप्शन, सब कुछ। मैंने उसको बोला था कि लाइव एक्शन देखा है मैंने, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फील होता है पर ऐसा फील नहीं हुआ कि पूरी स्टोरी ऐसे भारी भारी टॉपिक्स को टच करके चले। एंड आई वाज रॉन्ग। देखो वन पीस ये सोच के मत शुरू करना कि एक नॉर्मल पायरेट स्टोरी है ये, मतलब पायरेट स्टोरी है, एडवेंचर स्टोरी है, वर्ल्ड बिल्डिंग है, पर दिस इज नॉट द सोल रीजन टू वॉच वन पीस। एट टाइम्स आपको फील होगा कि पेसिंग स्लो हो रही है एनिमे की, पर इट्स ऑल वर्थ इट। गवर्नमेंट की ट्रिक्स प्लस गवर्नमेंट कैसे मैनिपुलेट करती है लोगों को, प्लस गवर्नमेंट ने कैसे हिस्ट्री चेंज की हुई है, और जो वास्ट हिस्ट्री चलती है ना पूरे वन पीस के अंदर, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। बाकी रेसिज्म, करप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इवन कैनिबलिज्म और कुछ ऐसे हैवी टॉपिक्स है जिनको सटनली कवर किया है पर कवर करती है। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि आप वन पीस देख सकते हो। मानता हूँ बहुत ज्यादा एपिसोड्स हैं, आई वोंट फोर्स यू, पर ये बोलूंगा कि रिग्रेट नहीं करोगे। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने एनिमे देख लिया है, मांगा कि मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। वन पीस देखते वक्त सीरियसली मैंने एक पॉइंट पे कंसिडर कर दिया था कि मैं वन पीस को ड्रॉप कर दूं, वो था ड्रेसरोसा आर्क पे। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रेसरोसा आर्क में स्टोरी गंदी है, स्टोरी एकदम पीक पे ही चलती है और कहीं पे डिप नहीं होती, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पेसिंग से। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मैं मांगा और एनिमे में स्विच मार रहा था बहुत बार, कुछ चीजें मैं यहाँ पे देखता था, कुछ चीजें मैं वहां पे देखता था। इट्स नॉट द बेस्ट वे टू कंज्यूम एनीथिंग। कुछ ऐसे पैनल्स होते हैं जो मांगा में बहुत बढ़िया लगते हैं, और मांगा के अंदर अगर कोई चीज 2 पेजों में कवर हो रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि भाई खींच दिया तुमने बहुत ज्यादा। तो दैट वाज द सोल रीजन मुझे लगा था कि वन पीस ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन किया नहीं, वो मेरे लिए बढ़िया हुआ। मैंने देख लिया वो पूरा, और उसके बाद शुरू हुई वानो आर्क। मांगा मैंने रखी साइड पे और देखा सिर्फ एनिमे, और वो ऐसे ग्राफ लेके चला गया पूरे वन पीस का। जो हिस्ट्री बताते हैं वो भी एक नंबर थी, प्लस जब पता लगता है कि वो लोग हंस क्यों रहे थे और लिटरली क्रीप्स पड़ रहे थे, सामने एक बंदा मर रहा है और उसकी डॉटर वहां पे हंस रही है, वो एकदम डिस्गस्टिंग था देखते हुए। मेरा मन कर रहा था बंद कर दो इसको। प्लस ये जो सीन है व्हाइट बियर्ड का, भाई क्या लेवल है इसका, और जिस तरीके से बताया गया कि इसको इतने बुलेट शॉट्स लगे थे और ये सब हुआ था इसके साथ, इट्स रियली क्रेजी। और मैंने बहुत पहले ना एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने एक पायरेट के बारे में बताया था जिसका नाम ब्लैक बियर्ड ही था, और वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, और उसकी भी डेथ ऐसी कुछ हुई थी कि उसको अप्रॉक्स 20 स्टैब्स लगे थे या 20 बुलेट शॉट्स लगे थे। अगर मेरे को वीडियो मिलती मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो जरूर देखना। मुझे लगता है कि शायद ये जो इंस्पिरेशन है ना वहीं से मिली होगी, उसी पायरेट से। लोग बोलते हैं कि 500 एपिसोड के बाद जाके वन पीस सीरियस हो जाता है या वन पीस बढ़िया हो जाता है। मैं ऐसा पर्सनली नहीं मानता। 500 एपिसोड से पहले से वन पीस बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन 500 एपिसोड के बाद स्टोरी सीरियस हो जाती है, लेकिन वो जो ऐसे खींचे होते हैं ना थोड़े थोड़े एपिसोड्स, वो एक्सपीरियंस थोड़ा खराब कर देते हैं। मैंने आज से पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बोट को चलते हुए देखूंगा और मुझे रोना आएगा, और ये सोल रीजन है। मुझे एनीज लॉबी वाली पूरी आर्क बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। उसमें जब स्ट्रॉ हेड्स की शिप को बर्न किया जाता है, दैट्स द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट। उस पॉइंट तक एक्चुअली में स्टोरी मेरे लिए सबसे बढ़िया तब हो जाती है जब वाटर 7 आर्क शुरू होती है और उसके बाद एनीज लॉबी आती है और रॉबिन फिर जब बहुत ऊंची चिल्ला के बोलती है कि आई वांट टू लिव। मेरी सेकंड बेस्ट फेवरेट आर्क रहेगी। टॉप पे अभी भी वानो ही है। उसके बाद मरीन फोर्ड से अगर कुछ याद आए ना आए तो एक चीज तो जरूर आती है कि वन पीस इज रियल। बाकी मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो बहुत टफ है यार अपने टॉप कैरेक्टर्स को रेट करना। इतने ज्यादा कैरेक्टर्स है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि किसको रखूं। पर मैं ये बोलूंगा कि जब वन पीस खत्म करोगे ना, उसके बाद जो पोस्ट एंटरटेनमेंट वॉइड हिट करेगा। सही में मैंने 2 हफ्ते पहले वन पीस खत्म कर लिया था और ये पूरा पीरियड कुछ ऐसे खाली खाली से ही फील हुआ है। 2 हफ्ते बाद जाके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी खालीपन से बचने के लिए मैंने मांगा भी रीड कर दी थी और उसके बाद तो और ज्यादा हो गया मेरे को। नंबर 1 पे रखूंगा मैं रेली को, उसके बाद शैंक्स को और उसके बाद जोरो को। मेरे हिसाब से जोरो एक्चुअली में सबके लिए शाइन तब किया होगा थ्रिलर पार्क के टाइम पे जब उसने बोला था नथिंग हैपेंड। वर्ल्ड बिल्डिंग इसकी अपनी एक क्लास पे और अभी जो मांगा में चल रहा है उससे तो और ज्यादा फील होता है कि भाई कुछ तगड़ी
नई चीज आने वाली है और हम फाइनल आर्क में एक्चुअली में आ चुके हैं वन पीस के। गार्ब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सांजी बहुत बढ़िया, लूफी तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ब्रुक मेरे को बहुत बढ़िया लगता है उसके बाद वो जो सॉन्ग है ब्लिंक साके करके, वो भी बहुत बढ़िया है। एक्चुअली में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैं वन पीस के बारे में बात कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता इतनी एंड तक कोई देखेगा भी। अगर यहाँ पे हो देन एंजॉय द ट्रिब्यूट आफ्टर दिस। Pirates are evil. The Marines are righteous. These terms have always changed throughout the course of history. Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values. Those who stand at the top determine what's wrong and what's right. This very place is neutral ground. Justice will prevail, you say? Well, but of course it will. Momonosuke. Whoever wins the war Momonosuke. becomes justice. I can hear them. I can hear the drums of liberation. Joy Boy has returned! I'll catch you guys in the next one. More than often, we don't take advantage of the beauty. All